प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के शिवमोगा एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। कहा, यहां की डबल इंजन की सरकार ने विकास के ऐसे कदम उठाए जिससे किसानों, गरीबों, युवाओं को हुआ लाभ। बढ़ते तापमान से गेहूं की फसल पर पड़ रहे प्रभावों को लेकर करनाल में हुई 5 राज्यों के प्रतिनिधिमंडल की विशेष बैठक। विशेषज्ञों ने कहा, अभी गेहूं के अनुकूल है मौसम। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू। 6,32,000 से ज्यादा विद्यार्थी लेंगे हिस्सा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। 450 करोड़ लागत से कमल के आकार में बने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हवाई अड्डा भव्य और सुंदर है। इस पर हमें राज्य की परंपरा और तकनीक दोनों के दर्शन होते हैं। यह केवल एक हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि इस इलाके के युवाओं के सपनों की नई यात्रा है। बीते कुछ वर्षों में कर्नाटका का विकास अभिवृद्धि के रथ पर चल चुका है। ये अभिवृद्धि रथ प्रगति पथ पर दौड़ रहा है। ये प्रगति पथ रेलवे, रोडवेज, एयरवेज और हाईवेज यानी डिजिटल कनेक्टिविटी का है। हम सब जानते हैं कि कोई गाड़ी हो या सरकार, डबल इंजन लगता है ना, तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को जन्मदिन की शुभकामनाएं, बधाई भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र और कर्नाटक की डबल इंजन सरकार ने विकास के कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे गरीबों, किसानों, युवा पीढ़ी, महिलाओं और बहनों को लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरान 2 रेलवे परियोजनाओं और रेलवे कोचिंग डिपो की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा पीएम 8 करोड़ रुपए से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत करीब 16,800 करोड़ रुपए की 13वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बजट उपरांत वेबिनारों को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज अंतिम छोर तक पहुंच कोई भी नागरिक पीछे न छूटे विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हमारी सरकार बजट पर चर्चा को लेकर एक कदम और आगे गई है। हमारी सरकार ने बजट से पहले और बजट के बाद सभी हितधारकों के साथ मंथन की नई परंपरा शुरू की है। केंद्र की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर विकसित की गई हैं। चाहे रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए पीएम स्वनिधि योजना हो या ई संजीवनी योजना। प्रधानमंत्री ने यह भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि पारदर्शिता बरती जाए और प्रौद्योगिकी के उपयोग से योजनाओं को समय पर लागू किया जाए। बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार ने बजट बनाने से पहले भी और बजट के बाद भी सभी स्टेक होल्डर से गहन मंथन की नई परंपरा शुरू की है। ये इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से, टाइम बाउंड डिलीवरी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे टैक्स पेयर्स मनी की पाई पाई का सही इस्तेमाल भी सुनिश्चित होता है। पीएम ने कहा कि सरकारी योजनाओं की सफलता के लिए सुशासन, संवेदनशील शासन व जन सामान्य को समर्पित शासन अनिवार्य शर्त है। हम जितना गुड गवर्नेंस पर काम करेंगे, उतना ही अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्ति के पास पहुंच पाएंगे। काम मेजरेबल होते हैं, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग होती है,
तो बहुत स्वाभाविक है कि आप समय सीमा में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकते हैं। इसलिए गुड गवर्नेंस पर हम जितना जोर देंगे उतना ही रीचिंग द लास्ट माइल का हमारा लक्ष्य आसानी से पूरा होगा। औषधि गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन विषय पर हैदराबाद में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का उद्घाटन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय फार्मा उद्योग में उच्च गुणवत्ता और वैश्विक मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें, निजी क्षेत्र और विभिन्न एजेंसियां फार्मा उद्योग में उच्च गुणवत्ता और विनिर्माण प्रक्रिया में विश्व मानक सुनिश्चित कर रही हैं। मांडविया ने कहा कि इससे विश्व की फार्मेसी के रूप में भारत की प्रसिद्धि बरकरार रहेगी। चिंतन शिविर स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्र के लिए एक मजबूत नियामक प्रणाली की ओर बढ़ने में मददगार होगा। विभिन्न राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और औषध नियामकों समेत स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस चिंतन शिविर में भाग लिया। इससे पहले कल केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हैदराबाद के कोटूर में श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस दाजी के अध्यक्ष के साथ एक ध्यान सत्र में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि फिटनेस पर सबको ध्यान देना चाहिए, नशा करने वालों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक तरीकों से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ध्यान से स्वास्थ्य, खुशी और शक्ति मिलती है। बढ़ते तापमान के चलते गेहूं की फसल पर इसका प्रभाव जानने और वर्तमान स्थिति पर विचार के लिए केंद्र की उच्च स्तरीय समिति ने आज करनाल में बैठक की। राष्ट्रीय गेहूं एवं अनुसंधान संस्थान में आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित 5 राज्यों के कृषि अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि आयुक्त डॉक्टर पीके सिंह ने की। इस दौरान डॉक्टर पीके सिंह ने बताया कि दिन का तापमान थोड़ा ज्यादा है लेकिन रात का तापमान कम है, इसलिए गेहूं की फसल पर असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा और पंजाब में 50% ऐसी किस्मों की बिजाई की गई है जिन पर गर्मी का असर नहीं होता। वैज्ञानिकों ने गेहूं की फसल का भी जायजा लिया। फसल गेहूं की समय से बोई जा चुकी थी और कम से कम 50% से ज़्यादा ऐसी किस्में बोई गई हैं जिनके ऊपर मौसम परिवर्तन का उतना असर नहीं है, कि वो सब क्लाइमेट स्मार्ट किस्में हैं। तो ऐसी स्थिति में नुकसान होने की संभावना है नहीं, लेकिन फिर भी एक जागरूकता के तहत ये काम किया जा रहा है। इस दौरान गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि हम 10 साल के जलवायु परिवर्तन पर शोध कर रहे हैं और ऐसी अनेक किस्में तैयार की हैं जो अधिक गर्मी को सहन करने में सक्षम हैं। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि किसान खेतों में जरूरत अनुसार नमी बनाए रखें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इन परीक्षाओं में कुल 1475 परीक्षा केंद्रों पर 10वीं व 12वीं कक्षा के 6,32,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षाओं का संचालन दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक किया जा रहा है। पहले दिन कक्षा बोर्ड की विभिन्न वोकेशनल विषयों की परीक्षाएं शुरू हुई। बोर्ड चेयरमैन वीपी यादव ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा कर संचालन का मुआयना किया। दौरे के बाद बोर्ड चेयरमैन वीपी यादव ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी परीक्षार्थी अपनी साल भर की तैयारी की बदौलत बेहतर परिणाम के साथ परीक्षा उत्तीर्ण होंगे। उन्होंने बताया कि बोर्ड इतिहास में पहली बार परीक्षाओं में QR कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि परीक्षाओं को नकल रहित संचालित करवाया जा सके। जो इन्विजिलेटर है और सेंटर सुपरिटेंडेंट वो जिम्मेवार होगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे नूंह है, पलवल है, दादरी है, सोनीपत है और रोहतक है, तो ये सब जिले हैं। इनके अंदर सारे सेंसिटिव सेंटर्स जो है हमारे कैमरा की निगरानी में सीधे हैं। से तीसरी आंख की नज़र बनी हुई है और एक हमारा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हमने हेडक्वार्टर में इस्टेब्लिश किया। उसके अलावा 6 जगह हमने अपने कंट्रोल रूम्स और इस्टेब्लिश किए। पल पल की खबर हमें रहेगी। नकल से दूर रहें और इस बात को ध्यान में रखें कि नकल बनाए जीवन नकली, नकल रहित जीवन है असली। अगर सफल होना है जीवन के अंदर तो नकल रहित जीवन जीने का प्रयास करें। इस मौके पर भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी राम अवतार शर्मा ने बताया कि जिले में 78 सेंटर बनाए गए हैं। पहली बार प्रश्न पत्रों पर QR कोड लगाया गया है। यदि कोई विद्यार्थी या सेंटर पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर भेजेगा, उसको लीक करने वालों का पता तुरंत लग पाएगा।
चितकारा यूनिवर्सिटी का 2 दिवसीय लिट फेस्ट कल संपन्न हो गया। दूसरे और आखिरी दिन मशहूर लेखक और संगीतकार जावेद अख्तर, इरशाद कामिल और उषा उत्थप ने पैनल डिस्कशन और इंटरेक्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान जावेद अख्तर ने अपने फिल्मी सफ़र से लेकर पंजाब के साथ अपने रिश्ते और पंजाबी व उर्दू भाषा पर बात की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में वे 2-3 बार चंडीगढ़ आ चुके हैं। चंडीगढ़ और पंजाब बेहद खूबसूरत है। भाषा में हो रहे बदलाव पर उन्होंने कहा कि जब तक किसी भाषा का व्याकरण सुरक्षित रहेगा, भाषा भी सुरक्षित रहेगी। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, लेकिन 20th सेंचुरी में अगर आप तोलेंगे तो जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मॉडर्नाइजेशन लैंग्वेज का आया है, चाहे प्रोज हो चाहे पोएट्री हो। ठीक है, एक हमारे पास मुंशी प्रेमचंद थे, वो तो फादर ऑफ उर्दू हिंदी फिक्शन हम कहेंगे उन्हें, तो बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन उसके अलावा एक एक्सेप्शन उन्हें छोड़ दीजिए तो जो चाहे प्रोज हो या पोएट्री हो, पंजाब का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा, और उसके आगे किसी का नहीं। जो पंजाब का कंट्रीब्यूशन है 20th सेंचुरी में अनबिलीवेबल, जो सारे ट्रेंड आए हैं, जो नई लैंग्वेज आई है, जो नया मेटाफर आया, वो सब पंजाब से। जो नज्म के ऊपर इम्पोर्टेंस दी गई गजल थी, वो पंजाब से हुई। यूनिवर्सिटी की प्रो चांसलर डॉक्टर मधु चितकारा ने कहा कि साहित्य में लोगों को जोड़ने, आलोचनात्मक सोच को प्रेरित करने और आसपास की दुनिया की गहरी समझ को बढ़ावा देने की शक्ति है। फेस्ट में देश भर के प्रसिद्ध लेखक, कवि और साहित्यिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले लोगों ने भागीदारी की। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।